नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस, इन सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा कर रहे थे। उसी के रिगार्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक है और टॉपिक नंबर ये 6 रहने वाला है। इसके पहले एक 4 टॉपिक की अपनी क्लास नहीं हुई है और वो 4 नंबर का टॉपिक है, वो भी इसके बाद में आपका हो जाएगा। और इसके साथ में आपके लगभग मिड टर्म जितना सिलेबस हो भी चुका है। आई होप आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, शानदार तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। फिर भी कोई भी समस्या है तो वो समस्या आप क्या कर सकते हो बेटा, शेयर कर सकते हो हमारे साथ में। और इसके साथ में ही आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और बहुत बार आपने देखा भी है, ये चीजें बहुत बार आपने देखी है, बहुत बार रिपीटेड ये चीजें हैं। ब्रिक वेटिंग क्या है बेटा? ब्रिक वेटिंग है। और ब्रिक वेटिंग किसको बोलते हैं? ब्रिक वेटिंग बोलते हैं कि ये कोई कचरा है। ये क्या है? कोई कचरा है। छोटे बच्चे वो शॉर्ट्स देखते हैं ना मोबाइल में, मोबाइल में क्या करते हैं? शॉर्ट्स देखते हैं। तो उसी प्रकार से ये चीजें आपको याद आ जाएगी, कभी आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो, कि बहुत सारा कचरा होता है। इस कचरे को अपन क्या कर देते हैं? दबाव के साथ में प्रेस कर देते हैं। दबाव के साथ में क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, इस पर दाब लगा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इस पर दाब लगा देंगे। दबाव लगाने के बाद में ये छोटे आकार में हो जाता है। किस में हो जाता है? छोटे आकार के ब्रिकवेट्स बन जाते हैं। छोटे आकार के ब्रिकवेट्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को ब्रिकवेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिकवेटिंग कहते हैं। और इसके साथ में इस मशीन को क्या कहते हैं? ब्रिकवेटिंग मशीन। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिक वेटिंग मशीन कहा जाता है। ब्रिक वेटिंग मशीन कहा जाता है। और जो बनते हैं, जिनको प्रेस करते हैं जिस कचरे को, उससे जो पदार्थ बनता है उसको ब्रिक वेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिक वेट्स कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रिक वेटिंग कहते हैं। मशीन को क्या कहते हैं? ब्रिक वेटिंग मशीन कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि काफी बच्चे की सर ऐसा भी होता है क्या? हमने तो नहीं देखा, ये आपने बताया वो शॉर्ट्स। बेटा आपके पास में फोन नहीं होगा, मेरे को ऐसे लगता है। ठीक है, मेरे जैसे हो आप। ब्रिक वेटिंग मशीन, ये ब्रिक वेटिंग मशीन आ जाती है भाई साहब। इसमें कचरे को डाल दोगे और वो क्या कर देंगे? ब्रिकवेट्स बना देंगे। दिख रहे हैं क्या ब्रिकवेट्स आपको? ये पूरा कचरा होता है, उसको इस रूप में बदल दिया जाता है। उसको इस रूप में क्या कर दिया जाता है? उसको इस रूप में बदल दिया जाता है, ब्रिकवेट्स में बदल दिया जाता है। किस रूप में बदल दिया जाता है? ब्रिकवेट्स में बदल दिया जाता है। और इस मशीन को ब्रिकवेटिंग मशीन कहा जाता है, जो कि बहुत सारे कचरे को क्या कर देती है? वो बहुत सारे कचरे को दबाकर प्रेस करके उसको ब्रिकवेट्स में बदल देती है। इस मशीन को ब्रिकवेटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिकवेटिंग मशीन कहते हैं। तो ये ब्रिकवेटिंग मशीन हो गया, ब्रिकवेट्स हो गए। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वन बाय वन अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में क्या होता है बेटा? अपने पास में जो भी कचरा होता है, जो भी कचरा होता है, लकड़ी होती है और कई चीजें होती हैं, इनको दबाया जाता है। इनको दबाया जाता है। इनको छोटे और मजबूत, छोटे और मजबूत टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। विभाजित कर दिया जाता है या छोटे और मजबूत टुकड़े बना दिए जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रिक वेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिक वेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक वेटिंग कहते हैं। इस मशीन को क्या कहते हैं? ब्रिक वेटिंग मशीन कहते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? ब्रिकवेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिकवेट्स कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कचरा होता है, लकड़ी होती है, जो भी ऐसे मान ले बायोमास है, उन बायोमास को क्या कर दिया जाता है? दबाया जाता है, छोटे रूप में बदल दिया जाता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्रिकवेटिंग कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि बायोमास को क्या कर दिया जाता है? इसमें क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं और इनको जलाने के काम में भी ले सकते
हो, इनको जलाने के काम में ले सकते हो, मतलब इनसे जलाने का कार्य भी कर सकते हैं। और कार्य क्या होते हैं और देख लो, घरों में होते हैं, घरों में यूज लेते हैं, इंडस्ट्री में यूज में लेते हैं, इंडस्ट्री में यूज लेते हैं, और इसके साथ में कोयले के रूप में यूज लेते हैं, कोयले के रूप में यूज लेते हैं, और रूरल एनर्जी सोर्सेस के रूप में यूज लेते हैं, रूरल एनर्जी सोर्सेस, सोर्सेस के रूप में क्या लेते हैं बेटा, यूज लेते हैं। ब्रिक वेटिंग मशीन की बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करते हैं, इतना समझ में आ गया क्या कि ये ब्रिक वेट्स होते क्या हैं, कि सर बहुत सारा कचरा होता है, प्रेस किया जाता है, एक नया आकार दे दिया जाता है, ठोस होता है, छोटा होता है। जैसे कि अपन बात करें, एक कमरे जितना क्या है भाई साहब, कमरे जितना कचरा है, एक ऐसी मशीन होती है जो इसको दबाकर बहुत छोटे आकार में और ठोस आकार में बदल देती है, उसको ब्रिकवेट्स कहते हैं, मशीन को ब्रिकवेटिंग मशीन कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब मशीन के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कंप्रेस। पहले क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, मतलब दबाएगी। पहले क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, फिर मोल्ड, मतलब एक आकार देगी। मोल्ड का मतलब क्या है, इसको मतलब है दबाना, इसका मतलब है एक आकार देना, इसका मतलब क्या है, आकार देना है। फिर आता है हार्डन। हार्डन का मतलब क्या है बेटा, उसको मजबूत बनाना है। कैसा बनाना है, उसको मजबूत बनाना है, उसको आकार देना है, उसको कंप्रेस करना है। पूरी प्रोसेस कौन करती है, ब्रिकवेटिंग मशीन करती है। कौन करती है बेटा, ब्रिकवेटिंग मशीन करती है। इसके बाद में देखिएगा, अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फीडर। पहला क्या होता है, फीडर, जिसमें बायोमास डालते हैं ना, बायोमास डालने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। फिर आता है कंप्रेशर। अरे क्या आता है बेटा, कंप्रेशर, ये कंप्रेस करता है उसको दबाने का, इसमें डालने के बाद में उसको कंप्रेस करेगा, ऊपर से दबाने का कार्य करेगा, दबाने का कार्य करेगा। फिर आता है भाई साहब हीटिंग। कुछ मशीनों में हीटिंग का भी होता है, मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको और मजबूत करने के लिए, और छोटा आकार करने के लिए उसको क्या किया जाता है, ताप से उपचारित भी किया जाता है। फिर आता है मोल्ड, मतलब ये क्या करते हैं, जैसा भी अपने को आकार देना है, सिलेंडर के जैसे देना है और आकार देना है, तो वो आकार दिया जाता है, वो आकार दिया जाता है बेटा। इसके बाद में आता है आउटपुट सेक्शन। आउटपुट का मतलब क्या है, पूरे ब्रिकवेट्स बन चुके हैं, पूरे ब्रिकवेट्स बन चुके हैं, उन ब्रिकवेट्स को बाहर निकालना है, उन ब्रिकवेट्स को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए आउटपुट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या होता है बेटा, उपयोग किया जाता है। ब्रिकवेटिंग मशीन अलग अलग प्रकार की होती है, ब्रिकवेटिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्क्रू। स्क्रू प्रेस टाइप होता है, स्क्रू प्रेस टाइप होता है। दूसरा पिस्टन, पिस्टन प्रेस टाइप होता है। इसके बाद में थर्ड आता है रोलर के टाइप में। अरे देखा है क्या बेटा, अभी रोलर टाइप में ही तो दिखाया था। इसके बाद में आता है हाइड्रोलिक प्रेस लगाते हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं तो हाइड्रोलिक वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये होता है स्क्रू प्रेशर, मतलब स्क्रू के टाइप में अपन दबाव डालेंगे, पिस्टन के टाइप में बना देंगे, रोलर के टाइप में हाइड्रोलिक प्रेशर लगाकर। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बेटा, ब्रिकवेटिंग होते हैं। अब चले आगे की ओर कि सर अब हमारे को बता दो कि ब्रिकवेटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। अरे लिख लो बेटा, सबसे पहला फायदा तो कि बायोमास का वेस्ट अच्छा होगा। बायोमास का अपन क्या कर लेंगे, बायोमास को एकत्रित करके उसका यूज अच्छा हो जाएगा, मतलब जलाने के लिए काम में अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा यूज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक ईंधन के रूप में यूज ले सकते हैं। प्राकृतिक ईंधन के रूप में अपन उपयोग ले सकते हैं। फिर आता है स्टोरेज और, स्टोरेज और
ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या रहता है, आसान रहता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि छोटा रहता है। पर्यावरण के लिए आपको पता है कि बेटा जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण के लिए बेस्ट रहता है, पर्यावरण के लिए बेस्ट रहता है। ये क्या नहीं कर पाता है, पॉल्यूशन नहीं कर पाता है। और इसके साथ में ब्रिक्वेटिंग मशीन वगैरह लगाएंगे तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ग्रामीण लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा उनके लिए। तो ये ब्रिक वेटिंग के फायदे हैं। बायोमास का यूज हो जाएगा और प्राकृतिक ईंधन के रूप में स्टोरेज हो जाएगा, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अच्छे से। ऐसे कितने का आप भर कर लेकर जाओगे, उनको ब्रिक वेट करो, तुरंत उसको प्रेस करो और उसके बाद में छोटा सा रूप हो जाएगा। पर्यावरण के लिए बेस्ट रहता है और इसके साथ में ग्रामीण लोगों के लिए क्या मिल जाता है बेटा, रोजगार मिले जाता है। क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो मशीन है वो मशीन क्या करती है, 10 से 15% तक क्या करती है, सुखाने का कार्य करती है। पहले क्या करेगी, सुखाने का कार्य करेगी, सुखाने के बाद में फीड में जाएगा, जो फीडर है ना उस फीडर में जाएगा जो भी बायोमास है वो। फिर इसके बाद में प्रेस होगा, मतलब उसको गर्म करके और ब्रिक्वेट्स बनेंगे, फिर ठंडा करके पैकिंग कर देंगे, ठंडा करके उसको क्या कर देंगे बेटा, पैकिंग कर देंगे। तो ये 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहले 10 से 15% तक जो ब्रिक्वेटिंग मशीन है उसको सुखाएगी, फिर फीडर में डालेगी, फिर प्रेस करेगी, फिर ठंडा करके उसको पैक कर लिया जाएगा, मतलब पैकिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पैकिंग कर देंगे। अब देखिएगा 1 बाय 1 चलते हैं आगे की ओर। देखो ब्रिक्वेटिंग में क्या होता है, ढीले बायोमास, मतलब जो कि क्या रहता है, ऐसे खुला बिखरा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं, उसको अपशिष्ट सामग्री को ठोस ईंधन के रूप में क्या करते हैं, संपीड़ित का मतलब क्या है बेटा, कंप्रेस, मतलब उसको दबाया जाता है, दबाने की प्रक्रिया है, दबाने की प्रक्रिया। अरे क्या है बेटा, दबाने की प्रक्रिया है। यह ईंधन दक्षता बढ़ाता है और अपशिष्ट को कम करता है और पारंपरिक ईंधनों के लिए एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी क्या करता है, प्रदान करता है। ब्रिक्वेट्स जो है वो कृषि अवशेषों, वानिकी अवशेषों और अन्य जो बायोमास होते हैं उनसे बनाते हैं, उनको कंप्रेस करके। ब्रिक्वेट्स का बता दिया मैंने कि कंप्रेस करने के बाद भी जो पदार्थ बनता है उसको ब्रिक्वेट्स बोल देंगे। इसके बाद में आता है ब्रिक्वेटिंग तकनीक। किसे कहते हैं, ब्रिक्वेटिंग एक तकनीक है जिसमें यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके बायोमास को एक सघन और समान आकार में संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब क्या है, उसको दबाया जाता है, उसको दबाया जाता है, एक बढ़िया आकार दिया जाता है। तो समझ में आ गया कि क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि पहले ही मैंने समझा दिया था। अब इसके बाद में देखो रॉ मटेरियल, सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप्स का क्या करते हैं, रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कच्चा माल तैयार करते हैं। अब भाई साहब क्या आप, जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा आप क्या करना है, आप ब्रिक्वेट्स बनाओ, अब आप सबसे पहले कचरा लेकर ही नहीं आओगे तो क्या सर को दबाओगे क्या, मतलब मैं हूं क्या मेरे को दबाओगे, पहले भाई साहब बायोमास तो लेकर आओ, कचरा तो लेकर आओ, उसको दबाना है, मेरे को थोड़ा ना दबाना है। तो यहाँ पर है कि रॉ मटेरियल तैयार करो, कच्चा माल तैयार करो कि किसको कंप्रेस करना है, किसको दबाना है और किसके टुकड़े तैयार करने हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, फिर आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन मतलब कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब दबाओ, उसको क्या करो, दबाओ, दबाने के बाद में उसको ठंडा करो, ठंडा करने के बाद में पैक कर लो, उसको क्या कर लो, पैक कर लो। जैसे कि सपोज कि एक क्या है, कोई बोतल है, देखो ये वाली है भाई साहब, ये क्या है बेटा, ये बोतल है। इस बोतल को मैं, इस बोतल का ब्रिक्वेट बनाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इस बोतल का ब्रिक्वेट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ब्रिक्वेटिंग मशीन में मैं जब इसको डालूंगा तो सबसे पहले वो मशीन क्या करेगी, इसको गर्म करेगी, गर्म करने के बाद में ये सिकुड़ने लगेगी और उस टाइम उस पर दबाव डालेगी, दबाव डालते एक छोटा सा ब्रिक्वेट बन जाएगा, इसका छोटा सा क्या बन जाएगा बेटा, ब्रिक्वेट बन जाएगा। तो ये अपने क्या होती है, ब्रिक्वेट
वेटिंग मशीन होती है, पूरी प्रोसेस समझा दिया, पहले सुखाएगी, फिर कंपैक्शन, रॉ मटेरियल, कंपैक्शन, फिर कूलिंग और फिर पैकिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है एडवांटेज क्या क्या होता है। एक तो वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है और पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। फिर आता है ये इको फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण के लिए अनुकूल रहता है, मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचने देता है। ऊर्जा दक्षता, एनर्जी मिल जाती है, इसको खाना पकाने वगैरह के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में इजी हैंडलिंग, मतलब इसको आसानी से, जैसे एक बोतल है, ऐसी में 10 बोतलों को नहीं ले जा सकता, पर 10 के मैं ब्रिकवेट्स बनाकर आराम से जेब में डालकर भी ले जा सकता हूँ। 10 बोतलों को मैं ऐसे भी नहीं ले जा सकता, पर 10 बोतलों के ब्रिकवेट्स बनाकर एक ही जेब में मैं ले जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये हैंडलिंग अच्छे से हो जाता है। इसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ ब्रिक वेटिंग, मतलब ब्रिक वेटिंग की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करो, सीधा सा अपने को ही पता है कि क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लो और उसके बाद में उसको सुखा दो, उसकी साइज रिडक्शन कर दो। साइज रिडक्शन करने के लिए अपने को कंपैक्शन क्या करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी अपने हाथ से भी, जैसे बोतल को मैं थोड़ा सा साइज कम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा दबाने पर वो पिचक जाएगी, फिर डाल दो उसको कंपैक्शन के लिए, मतलब उसको क्या करना है, दबाव डालना है। दबाव डालते ही फिर बाद में वो ब्रिकवेट बन जाएगा, ब्रिकवेट को ठंडा कर लो, रिस्टोर कर लो। यही क्या होती है, प्रोसेस होती है ब्रिकवेटिंग की। इसके बाद में आते हैं अलग अलग मेथड आते हैं। एक तो डायरेक्ट कंपैक्शन आता है, मतलब डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन कंपैक्शन करते हैं, डायरेक्ट अपन प्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, सबसे पहला होता है बाइंडर लेश मेथड यूजिंग वेरी हाई प्रेशर, मतलब अत्यधिक उच्च दबाव का उपयोग करके बाइंडर्स रहित विधि, मतलब ये क्या होती है, अत्यधिक उच्च दबाव होता है और बाइंडर रहित होती है, मतलब इस विधि में बाइंडर की आवश्यकता नहीं होती है और अधिक उच्च दबाव और गर्मी से बायोमास के प्राकृतिक लिग्निन को सक्रिय कर दिया जाता है। लिग्निन एक प्राकृतिक बाइंडर की तरह कार्य करता है और ब्रिकवेट्स को मजबूती प्रदान करता है। यह विधि कठोर और कम नमी वाले बायोमास के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इसके बाद में आता है कंपैक्शन यूजिंग द बाइंडर और लो प्रेशर, मतलब उसमें उच्च प्रेशर और बाइंडर रहित होता है, पर ये क्या होता है, बाइंडर के साथ में और इसके साथ में ही लो प्रेशर के साथ में। इस विधि में बायोमास कणों को जोड़ने के लिए बाइंडर जैसे कि गुड़, स्टार्च, इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और कम दबाव में संपीड़न करने से ब्रिकवेट्स इसमें क्या हो जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट पायरोलाइज्ड विधि आती है, जिसमें ब्रिकवेट्स बनाने से पहले क्या करते हैं, बायोमास को उच्च तापमान पर क्या करते हैं, कार्बोनाइज करते हैं, मतलब चारकोल में बदलते हैं। फिर आता है इसमें ब्रिकवेट्स का ऊष्मीय मान बढ़ जाता है और ये बिना धुएं के अधिक समय तक जलते हैं। इसके बाद में आते हैं, यह विधि विशेष रूप से चारकोल ब्रिकवेट्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिकवेटिंग मशीन, मतलब जो अपन ब्रिकवेट तैयार करते हैं, अपन क्या करते हैं बेटा, ब्रिकवेट तैयार करते हैं। वो ब्रिकवेट तैयार करने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले मैनुअली ऑपरेटेड ब्रिकवेटिंग मशीन होती है। ये मशीनें हाथ से संचालित की जाती है और किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ से इसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। छोटे पैमाने पर ब्रिकवेटिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, उपयुक्त होती है। इनकी उत्पादन क्षमता कम होती है, श्रम की आवश्यकता, मतलब श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। एनिमल ऑपरेटेड ब्रिकवेटिंग मशीन आती है, मतलब पशुओं द्वारा ये क्या होती है, चलित होती है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, पहले गाय होती थी, पहले अपने पास में जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी गाय करते थे, पशु गाय करते थे। पशु क्या करते थे, उसकी गाय करते थे अपने पैरों से। उसी प्रकार से ये है, इस मशीन को चलाने के लिए पशु शक्ति की आवश्यकता होती है और कृषि क्षेत्रों में अधिक इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर बिजली वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके बाद में आता है पावर ऑपरेटेड, मतलब ये बिजली से चलित होती है। किससे चलित होती है बेटा? बिजली से चलित होती है ब्रिक वेटिंग मशीन। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ पावर ऑपरेटेड, मतलब जो किससे चलती है? बिजली से चलती है। वो होती है सबसे पहले स्क्रू एक्सट्रूडर ब्रिक वेटिंग मशीन। एक होती है पिस्टन प्रेस ब्रिक वेटिंग मशीन, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें स्क्रू का प्रयोग करते हैं, स्क्रू तंत्र का, मतलब जैसे किसी भी चीज को प्रेस करना है तो स्क्रू का आप प्रयोग करोगे। इसके बाद में आता है पिस्टन प्रेस, मतलब इसमें बायोमास पर दबाव डालना है तो किसका प्रयोग करोगे? पिस्टन का प्रयोग करोगे। किसका करोगे बेटा? पिस्टन का प्रयोग करोगे। तो ये क्या होते हैं? ये ब्रिक वेटिंग मशीन को कहीं ना कहीं पावर ऑपरेटेड ब्रिक वेटिंग मशीन होती है। एक स्क्रू वाली होती है और एक कौन सी होती है? पिस्टन वाली होती है। एक होती है हाइड्रोलिक ब्रिक वेटिंग मशीन, मतलब इसमें हाइड्रोलिक दबाव का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और इसके साथ में इससे समान प्रकार के ब्रिकवेट अपने को मिल जाते हैं। फिर आता है डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक ब्रिकवेटिंग मशीन, मतलब इसमें क्या होता है? दो तरफ से दबाव डालने पर हाइड्रोलिक सिलेंडरों का उपयोग करते हैं और मजबूती वाले ब्रिकवेट इससे क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है एग्रोवेस्ट ब्रिक वेटिंग मशीन, मतलब इसमें एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट प्राप्त होता है उसके ब्रिकवेट्स बनाने हैं तो उसके लिए मशीन होती है। मतलब इनके नाम याद रखना। और ब्रिक वेटिंग मशीन वही है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, कोई पशु से चलित है, कोई मानव से चलित है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई बिजली से है। ठीक है, तो वही मशीनें हैं पर इनको ऑपरेट करने वाली अलग अलग चीज़ें हो जाती है। और ये चैप्टर अपना क्या होता है? यहीं पर कंप्लीट होता है। ब्रिक वेटिंग मशीन का सा छोटा सा टॉपिक था, और इसके अलावा कोई भी दिक्कत आए तो एक बार दोबारा से क्लास को ले लेना। और इसके साथ में ही अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।